अधिकारियों को इस सड़क की वजह से क्यों नहीं दिक्कत हो रहा, ये भोजपुरी न्यूज़ सवाल पूछ रहा। आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं? पंडाल आखिर आपको दिक्कत पहुंचा रहा है, लेकिन ये सड़क आपको दिक्कत क्यों नहीं पहुंचा रहा? आखिर सड़क की ये तस्वीरें, ये हालात, ये व्यवस्थित देख के आखिर सड़क बनाने के लिए आप क्यों नहीं सोचते हैं? तो ये सड़क काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है, तो इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ उठा रहे हैं, कितने बार नगर पंचायत में बोला भी गया है। तो मेरा कहना ये है कि यहीं से BDO साहब भी हैं और CO साहब, मुख्य मार्ग यही हो गया आने जाने का। और पंडाल रोक लगाए थे BDO साहब हम ही को बुलाए और बोले कि यहाँ पंडाल खुलवा दीजिए, यहाँ से इसी रास्ते से DM साहब जाएंगे, SP साहब जाएंगे। उनको ये दिखाई दिया अपने इसको ढंग से करने वाला रहेगा तब न करेगा। अभी तत्काल कुछ किया जाए। बिहिया नगर पंचायत की तमाम तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। हालांकि जिस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 2 और 5 का ये मुख्य मार्ग है, जहां पे सारे अधिकारी, जो ब्लॉक का जो रास्ता है वो मुख्य सड़क है, दिखा सकते हैं सड़क की तरफ। देखिए तस्वीर किस तरीके से सड़क पे पानी लगता है। दिखाना इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर एक इस सड़क को लेकर एक चिट्ठी जारी किया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पे आगे में उस तरफ पंडाल रखा जाता है, लेकिन पंडाल में लोगों को दिक्कत हो रहा है क्योंकि आगे टेंट वगैरह लगाया जा रहा है, तो रास्ते पे गाड़ी आने जाने में प्रॉब्लम और समस्याएं हो रही है अधिकारियों को। लेकिन अधिकारियों को इस सड़क की वजह से क्यों नहीं दिक्कत हो रहा, ये भोजपुरी न्यूज़ सवाल पूछ रहा। आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं? पंडाल आखिर आपको दिक्कत पहुंचा रहा है, लेकिन ये सड़क आपको दिक्कत क्यों नहीं पहुंचा रहा? आखिर सड़क की ये तस्वीरें, ये हालात, ये व्यवस्थित देख के आखिर सड़क बनाने के लिए आप क्यों नहीं सोचते हैं? इससे बिहिया नगर पंचायत में तमाम तस्वीरें आप तक पहुँच रही है, हर वार्ड से तस्वीरें जा रही है, लेकिन ये जो मुख्य सड़क है, जो ब्लॉक के सारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और इस नगर बिहिया नगर पंचायत के तमाम लोग इस सड़क के रास्ते जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं आता है। लेकिन हाँ, दुर्गा पूजा आया, पंडाल का जब बात आया तो पंडाल हटाइए क्योंकि जाने में रास्ते में दिक्कत होता है। ये समस्याएं यहाँ के लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को होती है, लेकिन इस बिहिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? ये आने वाले यहाँ की जनता पूछ रही है और हमारे साथ कुछ लोग भी आखिर जानेंगे क्या कुछ समस्याएं थी इनके साथ में, आखिर ये सड़क क्यों नहीं बन रहा, आखिर ये लोग जो हैं आखिर क्यों नहीं? क्योंकि चुनाव के समय में जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रत्याशी हैं वो आते हैं, उसके पहले कहाँ रहते हैं, और कुछ लोग भी हैं, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जी। तो ये सड़क काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है, तो इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ उठा रहे हैं, कितने बार नगर पंचायत में बोला भी गया है। तो मेरा कहना ये है कि यहीं से BDO साहब भी हैं और CO साहब, मुख्य मार्ग यही हो गया आने जाने का। और दशहरा का जो मेला है अभी चालू होने वाला है, तो ये सब देखते हुए कम से कम इसका रोड को स्थिति ठीक करवाया जाए, यही कहना है। देखिए ये तो कहना है, अभी आपको याद आ रहा है इतने सालों से ये रोड की जर्जर व्यवस्था है, उस समय आप लोगों ने जो भी आपके जनप्रतिनिधि रहे, इस बिहिया नगर पंचायत के चेयरमैन रहे या जो भी रहे, जितने भी अधिकारी हैं, उन लोगों के समक्ष आप लोग जाते? कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, आपका मुख्य पेशा क्या है? मेरा तो क्लिनिक है। मेरा क्लिनिक है जी। तो प्रत्याशी लगातार आप लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं, तो ये समस्याएं तो इसी से ही जाते हैं, सारे अधिकारी भी जाते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से आप लोग के ये जो पंडाल बन रहा है इस पर रोक लगा दिया गया, क्या ये रास्ता अगर चाहते तो सही नहीं कर पाते थे क्या? पंडाल रोक लगाए थे BDO साहब हम ही को बुलाए और बोले कि यहाँ पंडाल खुलवा दीजिए, यहाँ से इसी रास्ते से DM साहब जाएंगे, SP साहब जाएंगे। उनको ये दिखाई दिया, अपने आवाज़ पर कैमरा लगाए हैं। वो कैमरा लगाने के बाद मंदिर में लड़का सब बैठता है, अपना खेलता है, कूदता है, तो हमसे बोले कि यहाँ पे कैमरा हम लगाएं, इसमें देखते हैं कि लफुआ सब बैठता है। इनको ये दिखाई दिया, BDO साहब को दिखाई दिया कि यहाँ पे लफुआ बैठता है। जिस दिन बांस गड़ रहा था पंडाल का, उसी गेट से वहाँ से निकलते हैं, उनको ये दिखाई नहीं दिया कि गेट पंडाल वहाँ पर गड़ रहा है। 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि इसको खुलवा दीजिए। 3 दिन बाद, 4 दिन तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी, कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि ये मुख्य मार्ग, मुख्य सड़क है। लेकिन हम बात करेंगे उस विषय में, बात नहीं करते हैं जो ये आपका रास्ता है, ये टूटी फूटी व्यवस्था में अगर लोग चाहते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो अधिकारी अगर चाहते, तो कहीं ना कहीं ये बन के तैयार हो चुका होता, किसी को परेशानी तक न होती यहाँ पे। इस पर हम पूछे थे तो कोई कह रहा था कि चुनाव बाद होगा। अब चुनाव के पहले होगा, ये तो अभी हो जाना चाहिए था। पूजा का माहौल है, अब बताइए घूमेगा लोग तो गिरेगा रास्ते में। देख लीजिए रास्ता कितने वर्षों से इस सड़क की ये व्यवस्था दुर्दशा हो पड़ी है? हमको लग रहा है कि करीब 10 साल हो गया। 10 साल। लेकिन अब चुनाव के समय में लोगों को याद आ रहा है, तो ये आप लोगों की मूर्खता है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में अब सत्ता है, आप लोगों को चुनना है। ये जनता की मूर्खता है, क्योंकि ये आप लोग चुनते हैं अपना जनप्रतिनिधि और आपके अधिकारी भी इधर से जाते हैं। तो ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए कि डोर टू डोर लोग जा रहे हैं आपके दरवाजे पर। अधिकारी तो अपना पेट भरेगा पहले, तब न जनता देखेगा पहले। सब लोग तो नगर पंचायत यहीं पे है, सारा कुछ यहीं पे है। क्यों यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी, इसी रास्ते से रोज जाते हैं, उनको नहीं दिख रहे हैं आँख में, इसी रास्ते से जा रहे हैं, आ रहे हैं। DM साहब भी आएंगे सब रास्ते से, चलिए खुद समझना चाहिए। चलिए ठीक है, एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी जानते हैं। 10 वर्ष से ये बता रहे कि ये सड़कें की जो व्यवस्था है वो पड़ी है, जर्जर व्यवस्था, और सारे अधिकारी इधर से जाते हैं, किसी का ध्यान नहीं होता है बाबा इस पर। है हो जाना तरह ही प्रेस रिपोर्टर 10 बेर रोड बनल और 10 बेर बर्बाद। इसको ढंग से करने वाला रहेगा तब न करेगा।
अभी तत्काल कुछ किया जाए अभी तत्काल इसका का कुछ नहीं होगा। मेले को ये तत्काल आपको याद आ रहा है, उसके पहले आप लोग को नहीं याद आता है? अभी याद आया था, पहले भी हम बोले थे, हाँ, सुन ले बच्चों, कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो है बाबू, तत्काल किया जाए। बोलिए। हमारे को पहचानते हो नहीं? आखिर इस रोड की राजनीति और यहाँ के जो लोग हैं आखिर परेशान है इस समस्या से, क्योंकि सारे अधिकारी भी जाते हैं कि अधिकारी की निगाहें नज़रें इस सड़क पे क्यों नहीं पड़ती और इस सड़क की जो व्यवस्था है, ये दुर्दशा है, आखिर क्यों नहीं ठीक किया जाता है। तो और भी कुछ लोग हैं, जानेंगे कि आखिर किस तरीके। आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? इसी मोहल्ले के हैं। अच्छा, तो आप लोग इधर से जाते हैं, बरसात में तो काफ़ी समस्याएं होती होंगी आप बहुत लोगों को? परेशानी होती है इसमें से। गर्मी के दिनों में पूरा डस्ट उड़ता रहता है, पूरे रूम को डस्ट पूरा इतना पूरा उड़ता है, मतलब आने जाने में डस्ट तो अलग का बात है, आपका रोड टेढ़ा है, तीन टेम्पू तो पलट जाएगा इस रोड दुर्गा पे। पूजा है, इसमें बच्चे और बच्चियाँ बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। लेडीज़ महिलाओं के लिए इतना प्रॉब्लम है कि मत कहिए, अभी देख सकते हैं। चलिए, बिहिया नगर पंचायत के कार्यपालक पे अधिकारी और जितने अधिकारी हैं वो देखें इस तरीके की व्यवस्थाएं, और भोजपुरी में लगातार ये सवाल आपसे पूछता है कि आखिर इस तरह की व्यवस्था इस रोड को लेकर क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोगों को रोज़ प्रतिदिन डेली आना जाना, भला प्रखंड के जो अधिकारी हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं, और हालांकि इस पंचायत के जितने इस नगर पंचायत के बिहिया के लोग भी इसी तरीके से जाते हैं, क्योंकि मुख्य सड़क है और इसी सड़क के रास्ते पे आवास बगल में प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी आवास है। आखिर इस सड़क पे क्यों राजनीति हो रही है और इस सड़क पे किसी का ध्यान क्यों नहीं है? लगातार रोड बनाया जाता है फिर उखड़ जाता है, आखिर किसकी मिली भगत है? आखिर पैसे की लूट खसोट इस सड़क पे इस रास्ते पे क्यों मचाया जा रहा है? क्योंकि ये सड़क लोगों का आने जाने का मुख्य मार्ग है, क्योंकि यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, अस्पताल जाने का या कहीं भी जाना हो तो इस सड़क का इस्तेमाल करेंगे। लिए एक सड़क की जो व्यवस्था है, इतनी जर्जर व्यवस्था हो पड़ी है कि 3 चक्का की जब गाड़ी जाओ तो टेम्पू पलट सकती है, ये व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं इस बिहिया नगर पंचायत के। लेकिन लोगों को राजनीति करना है, ये समस्या है लोगों को। लेकिन भोजपुरी न्यूज़ चैनल ये सवाल पूछता है यहाँ के इस कार्यपालक पे अधिकारी से कि आप ये इस बिहिया नगर पंचायत में ये दुर्दशा क्यों हो पड़ी है, और इसका जवाब है तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि भोजपुरी न्यूज़ आपसे पूछ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें बिहिया नगर पंचायत से आती है वो आप तक पहुँचाया जाएगा। इसी तरीके से आप भोजपुरी न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए।